पर्दा जलकर राख हो गया। वरिंदर, तूने मेरी झूठी कसम खाकर वाकई मेरे सारे भ्रम मिटा दिए। रिश्तों के इस दृष्टिकोण में तूने तो मेरा कोना ही मिटा दिया। तेरे सारे इल्जाम माफ कर दिए गए, पर मुझे सिर्फ अकेले मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। रिश्तों में धोखा देने का, रिश्तों में मर्यादा ना निभाने का मुजरिम भी बनाया जा रहा है। सिर्फ मुझे। पर नहीं, मैं किसी को भी अपने खिलाफ सजा सुनाने का हक नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। आप क्यों आ गए? मैं सब संभाल लूंगी। पता है मुझे, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से संभाला है तुमने। सुबह से यही कहानी तो सुना रही है। अगर सच कहना आपको कहानी लगता तो कहानी सही, पर अब इस कहानी को खत्म समझो। कहानी खत्म करने का हक कहानी शुरू करने वाले को ही होता है। कहानी सुनाने वाले या सुनने वाले को हक नहीं होता। शादी के बाद 4 महीने तक वरिंदर ने अपने आप को बहुत रोका, पर वो रह नहीं पाया और तू रोक भी नहीं पाई। मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आया था। याद है तुझे, जिस रात अशोक वीर जी के साथ तू फगवाड़ा से आई थी? वरिंदर अपने कमरे में चिटकनी लगाकर सोया था। तू तेरे कमरे में जा नहीं पाई तो तू मेरे कमरे में आकर सो गई, और 4 बजे वरिंदर मेरे कमरे में आया। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। ये पुरानी कहानी। हाँ, लेकिन कहानी में कब कौन सा नया मोड़ आ जाए किसे पता। लो जी, हमारे यहाँ आने से पहले ही रौनकें लगी हुई हैं। चाची जी, आपका इंतजार कर रही थी मैं। बस मैंने सोचा आप आ जाओ, आपसे मिल लूं, फिर मैं निकलूं। सविता, जस्सी आएगी ना तो उससे कहना मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैं निकलती हूँ। और नहीं मधु, तू बैठ ना, खाना खा के जा। घर में खाना खाया, यहाँ खाना खाया, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मधु दीदी, रुक जाओ ना। फर्क पड़ता है भाई, घर में पतिदेव इनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सविता, जा जा। अच्छा देख चले, तू मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस एक ही बात को जानती हूँ कि जिस सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता उसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। जिस सच्चाई का मैं सामना कर चुकी हूँ उसे चाहे मैं कभी जुटला ना पाऊं, पर कभी स्वीकार भी नहीं करूंगी। मुझे मेरे वरिंदर पर पूरा भरोसा है। वाह, जिसने भरोसा तोड़ा उस पर फिर से भरोसा करने की बहुत हिम्मत है तेरे पास। हाँ, क्योंकि खुद पर भरोसा करना जो सीख गई हूं। कभी कभी खुद का भरोसा भी धोखा दे जाता है। हाय, माना कि तुम दोनों में बड़ा प्यार है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें भूल ही जाओ बाहर। हाँ भाई, दोनों बहनें क्या बातें कर रही हो? बस चाची जी, ऐसी ही बातें हो रही हैं, कुछ इनकी कुछ मेरी।
और वैसे भी आपको पता है ना जस्सी दीदी कितनी परफेक्ट है। मुझे सिखा रही थी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चाची जी, मधु कहाँ है? अरे वो गई है ना अपने पति देव को खाना खिलाने के लिए। भाई अब तुम लोग भी जल्दी खाना लगाओ ना, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। लवली पुत्र तू इनकी मदद कर। हाँ जी। ये ले। चन्नी, पराठों को गरम कर दे। नहीं रहने दो, मैंने चपातियां बना दी हैं। पता है मुझे, वरिंदर को तो तूने टिफिन दिया नहीं। उसके लिए जो पराठे बने थे उसे मैं खा लूंगी। ये ले जाओ। आ जाओ तुम दोनों भी आ जाओ। चन्नी वाकई मजा आ गया, बहुत टेस्टी है। बड़ी कमाल की कड़ी बनाई है चन्नी तूने। हाँ जस्सी, चन्नी सही कह रही है। तेरे साथ रह रह के ना वो सब कुछ सीख गई है। हाँ भाई, यहाँ तो चेला गुरु से आगे निकल गया। चन्नी पुत्र, फ्रिज में से पानी दिए ठंडा जरा। चन्नी, क्या हुआ पुत्र? चन्नी बैठ यहाँ। अरे पानी क्या? लवली, डॉक्टर को फोन कर। हाँ जी। चन्नी, चन्नी कुछ तो बोल। चन्नी, लवली जल्दी करना। हाँ जी। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी चन्नी को? सब ठीक तो है ना? घबराइए नहीं, गुड न्यूज है, शी इज प्रेग्नेंट। अच्छा बताइए। अब आप इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखिएगा। कुछ टेस्ट और प्रॉपर चेकअप के लिए आप इन्हें मेरे क्लिनिक ले आना। सो टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, कम डॉक्टर। या थैंक यू। बधाई हो चन्नी। जस्सी, आज कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशी आई है। मेरी कई बात तो सच हो गई भाई, चेला गुरु से आगे निकल गया। जस्सी बहुत बहुत बधाइयां। तू ताई बनने वाली है भाई। कांग्रेचुलेशंस चन्नी। वीरेंद्र भैया कितने खुश होंगे ना। बधाई हो चन्नी, तू तो सबसे पहले बाजी मार गई। आज अगर परजाई जी जिंदा होते ना तो खुशी के मारे नाच ही पड़ते। क्यों है ना जस्सी? जस्सी, तू भी तो बड़ी खुश होगी ना, कोई ताई जी बोलने वाला घर में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब वरिंदर को तो खुशखबरी सुना, फोन कर उसे। नहीं दीदी, आप उन्हें फोन मत करना, मैं उन्हें ये न्यूज़ खुद सुनाऊंगी। हाँ चन्नी, वरिंदर को खुशखबरी देने का तो सबसे पहले तेरा ही हक बनता है। चलो जी, अब हम चलते हैं। तू अपनी दिरानी का पूरा ख्याल रखना, खूब खिलाना पिलाना इसको। हाँ, और मेरे घर ना लड्डू भिजवा देना मुंह मीठा करने के लिए। तू भी ना सविता, जितने लड्डू कहेगी हम उतने भेज देंगे तेरे घर में। चलो जी, चलते हैं जी। अपना ख्याल रखना है। जैसी भाभी कोई हेल्प हो ना तो मुझे बता देना। जस्सी, जाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा, पर आज पूरे 10 महीने बाद ना फिर चाचा जी रात को घर आ रहे हैं। हम ऐसे करेंगे कि हम दोनों इकट्ठे ही आ जाएंगे। हाँ अच्छा चन्नी पुत्र, तू ना अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखी। हाँ चंगा। चन्नी, तू उठ क्यों गई? फिर से चक्कर आ गए तो? पर अब घबराना मत, चक्कर आने की वजह तो पता चल ही गई है। लगता है आप मेरी खुशखबरी सुनकर आप बहुत खुश नहीं हुए। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि सबने मुझे बधाई दी, बस आपने ही नहीं दी। लगता है आप चन्नी, चन्नी,
आराम से आराम से आराम से। कहा था ना मैंने, तुझे आराम करना चाहिए। आजा यहाँ, आजा आजा आजा। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आई, ठीक है? ले पानी पी, आराम से। ठीक है? बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चाची जी कह रहे थे ना, मैंने बाजी मार ली। नहीं, जायज रिश्ते ने बाजी मार ली। कैसा अजीब इत्तेफाक है ना। कैसा इत्तेफाक? बीजी का सपना था कि उनकी गोद में उनके पोते पोतियां खेलें, लेकिन उनके जीते जी उनके दोनों बहुएं ये सपना पूरा नहीं कर पाई। बेचारी एक खुशखबरी के लिए तरसते हुए इस दुनिया से चली गई। पर अब आई है तो दो दो खुशियां एक साथ आई है। दो खुशियां? हाँ, तुम्हें उल्टियां चक्कर तो आज शुरू हुए हैं, लेकिन मैं कई दिनों से खट्टा मीठा खा रही हूँ। किसका है? क्या फर्क पड़ता है कि किसका है, जब हमारा घर सांझा है, रिश्ते सांझे हैं, तो बच्चे भी सांझे पल ही जाएंगे। दीदी, ये बच्चा गिरा दो। क्या कहा तूने? इस बच्चे को दुनिया में मत लाओ। क्यों ना लाओ? क्योंकि ये बच्चा नाजायज है, पाप है। चन्नी चुप कर। तेरी कोख में पल रहा बच्चा प्यार की निशानी है, और मेरे पेट में जो है वो पाप है। हाँ, इस घर में जो पाप हो चुका है उसे आकार मत दो, वरना इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। किस घर की बात कर रही है तू? इसी घर की ना, जिस घर में तुझे सुख से रहने की आदत हो गई है। तो सुन, तेरे सुख की बुनियाद मेरी अकेली रातें और अधूरे सपने पर टिकी है। क्या हक है तुझे मुझे यह कहने का कि मैं ये बच्चा गिरा दूं? क्या हक है तुझे मेरे बच्चे को पाप कहने का? अगर आपको ये पाप नहीं लगता तो आप अपना मुंह ढककर निम्मी के अंकल के नर्सिंग होम में क्या करने गई थी? बोलो, जवाब दो ना। जब तुझे जवाब पहले से पता है तो दोबारा क्यों मांग रही है? और एक बात कान खोलकर सुन ले, तू जो मुझे करने के लिए कह रही है ना, वो मैं कभी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। जिस रिश्तों पर इतना मान
उन्होंने मिलकर मेरे सारे सपने तोड़ दिए, मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने अपना पति साझा किया, घर साझा किया, लड़ लिया, रो लिया, सह लिया, पर अपने बच्चे का बाप कभी साझा नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। ये क्या किया मैंने? क्यों किया? क्यों कहा चन्नी से कि मैं प्रेग्नेंट हूं? उसका सच तो कुछ ही महीनों में दुनिया के सामने आ जाएगा। पर मैं अपने इस झूठ को सच का रंग कैसे दूं? कैसे? मां बनकर बच्चों को सुलाते हुए जागती तो ये रातें इतनी लंबी ना लगती। ना लगती। जो भी है, जो भी है, मैं अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए चन्नी की खुशियों को ग्रहण नहीं लगा सकती। मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं भी जाकर चन्नी को कहती हूँ कि चन्नी, मैंने झूठ कहा था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट। अभी जाके बताती हूँ। तेरे लिए बादाम वाला दूध लाई हूं, पी ले। नहीं चाहिए। चन्नी, मैं जानती हूं तेरी ये नाराजगी मुझसे है, पर तू अपने बच्चे के बारे में तो सोच। तूने खाना भी नहीं खाया, पर कम से कम दूध तो पी ले। कहा ना नहीं चाहिए। चन्नी, मेरी बात तो सुन। क्यों सुनूं? अभी भी कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया? कहने को तो बहुत कुछ बाकी है, पर तू सुने तब ना। कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है। तो कह दे ना, मैं सुनने को तैयार हूं। नहीं, मुझे आपसे कोई बात करनी नहीं है। अब जो बात करूंगी सीधा नरेंद्र जीजा जी से बात करूंगी। मैं उन्हें भी तो आपके खट्टे मीठे खाने की खुशखबरी सुना दूं, फिर देती रहना उन्हें सफाइयां। चन्नी, पागल हो गई है क्या? नहीं, अकल आ गई है मुझ में।
नरेंद्र, जीजा जी को तो मुझे तभी आपकी असलियत बता देनी चाहिए थी जब आपकी असलियत मेरे सामने आई थी। चन्नी 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 चन्नी, मैंने झूठ कहा था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। कैसे विश्वास कर लूं कि जो आपने पहले कहा था वो सच नहीं था, और जो अब आप कह रही हैं वो झूठ नहीं है? मैं इनकी कसम खाकर कहती हूँ, वो सच नहीं था और ये झूठ नहीं है। झूठे इंसान को झूठी कसम खाने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं झूठी कसम नहीं खा रही हूँ चन्नी। सुबह से तू मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही थी, मैं भी नाराज हो गई। फिर अचानक तेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आई। एक पल के लिए मुझे जलन हुई। मुझे लगा कि तुझे हर वो खुशी मिल रही है जिस पर मेरा भी हक है, तो बस मैंने भी कह दिया कि मैं। अब कौन सा नया खेल शुरू कर दिया आपने? आपके सारे झूठ समझती हूँ मैं। जीजा जी वहां आपका गुणगान गाते गाते नहीं थकते? उनके हिसाब से तो उनकी जैसी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती ना। पर आपकी असलियत मैं उनके सामने लेकर आऊंगी, बताऊंगी उन्हें कि आपके और वरिंदर के बीच में जो रिश्ता है यही ना? जी नहीं, नाजायज रिश्ता। चल नाजायज ही सही, पर क्या तेरी किसी भी बात पर ये विश्वास कर लेंगे? नहीं, किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर सीसीटीवी फुटेज पर तो विश्वास करेंगे ना। सीसीटीवी फुटेज? पर चन्नी, वो तो तूने डिलीट कर दी थी ना? ओहो, बड़ी खबर रखती हैं आप। बहन तो आप ही की हूं, कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ तो मैं भी बोल देती हूँ। वो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास ही है। अब मैं उन्हें ये फुटेज भेजूंगी तो आंखों देखी बात को तो नहीं झुठला पाएंगे ना? हाँ, नहीं झुठला पाएंगे, पर इससे तुझे क्या मिलेगा चन्नी? ये मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। अपनी बीवी और भाई का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुझे घर से भी निकाल देंगे, या फिर शायद खुद ही शारजा से वापस ही ना आए। और तू इस घर को, वरिंदर को छोड़कर कहाँ जाएगी? अशोक पीछे क्या? और चन्नी, वरिंदर का क्या होगा? वो इस घर में अकेला रह जाएगा, अकेला जी नहीं पाएगा वो। जो होगा अब देखा जाएगा। वैसे ही आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा चन्नी, ये घर, ये रिश्ते सब तबाह हो जाएगा। यही बात मैंने बीजी को भी समझाई थी, बार बार बीजी से यही कहती रही कि मैं चन्नी और वरिंदर के बीच में कभी नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी। पर वो, इसका मतलब उस रात बीजी को आप दोनों के बारे में पता चल गया था, और बीजी ऊपर कमरे में आ रही थी। और आप? चन्नी, मैंने बार बार बीजी को कहा था, रोका था, उन्हें समझाया भी था। वो नहीं मानी तो आपने सीढ़ियों से धक्का दे दिया। नहीं चन्नी, मैंने बीजी को नहीं। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? बीजी तो वरिंदर को डांटने के लिए ऊपर आई थी, और ये भी कह रही थी कि वो नरेंद्र को जाकर सब कुछ बता देगी। मैं तो बस बीजी को रोकने की कोशिश कर रही थी और बीजी गिर गई। बेचारे बीजी, सारी जिंदगी रिश्तों के नाम पर विश्वास की सीख देते रहे। पर उनके टूटे विश्वास ने उन्हीं की जान ले ली। और आप क्या कह रही थी? ये घर तबाह हो जाएगा? जहां रिश्ते तबाह होते हैं वहां घर को तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और इस तबाही की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगी। आपको चाहे किसी कसूर की सजा मिले या ना मिले, पर इस कसूर की सजा जरूर मिलेगी। चन्नी, चन्नी,
चन्नी चन्नी चन्नी, मैंने कहा ना, मैंने बीजी को नहीं मारा। मान लिया आपने बीजी को धक्का नहीं दिया, पर बीजी का विश्वास तो तोड़ा, उनका दिल तो तोड़ा। मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा यही थी ना कि वो नरेंद्र जीजा जी को आपके बारे में सब कुछ सच सच बता दे। तो ठीक है, उनकी इच्छा मैं पूरी करूंगी। नरेंद्र जीजा जी को फोन करती हूँ और फुटेज भी भेजती हूँ। नहीं चन्नी, चन्नी तू पागल हो गई है क्या? प्लीज इन्हें कुछ भी मत बता। चन्नी तुझे जो सजा देनी है ना मुझे दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तेरी जिंदगी से, इस घर से चली जाऊंगी, पर प्लीज इन्हें कोई सजा मत दे, प्लीज। आप मेरे दोषी हो, बीजी के दोषी हो, नरेंद्र जीजा जी के दोषी हो। किस किस बात के लिए माफी मांगोगे? आपके लिए मेरे दिल में वैसे प्यार और इज्जत खत्म हो गई है। नहीं, मैं नरेंद्र जीजा जी को अभी फोन करूंगी और अभी फुटेज भेजूंगी। चन्नी, चन्नी।